अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोटिंग के बीच हंगामे की सूचना है। डीयू के वोटिंग सेंटर में एनएसयूआई का हंगामा सामने आया है। एनएसयूआई उम्मीदवार और प्रोफेसर के बीच हाथापाई हुई है। समय से वोटिंग नहीं शुरू होने का विरोध किया गया और उसके बाद हाथापाई की स्थिति बन गई। तो वोटिंग सेंटर में हंगामा हुआ है, जहां पर एनएसयूआई के एक छात्र ने वहां पर हंगामा किया और आरोप है कि प्रोफेसर के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अपने दर्शकों को हम बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। वोटिंग के बीच हंगामा हुआ है। बताया जाता है कि ये जो कांग्रेस का छात्र संघ है, यानी जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उससे संबद्ध ये छात्र हैं जिन्होंने हंगामा किया है। एक प्रोफेसर के साथ हाथापाई हुई। आरोप लगाया कि समय पर वोटिंग नहीं शुरू हुई और उसके बाद आप देखें किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी की स्थिति, धक्का मुक्की, हाथापाई। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी रिया मौजूद है। रिया, अगर आप मुझे सुन पा रही हो बताइए, ये जो हल्ला हंगामा हम देख रहे हैं, हुआ क्या मामला है? देखिए अखिलेश, यहाँ पर आपको कुछ बैरिकेड्स नजर आएंगे और इन बैरिकेड्स के उस पार लॉ सेंटर 2 है और जो वीडियो आप देख रहे हैं वही की वो वीडियो है। आपको जो वीडियो में आपको दिखा लोकेश चौधरी जो कि एनएसयूआई से कैंडिडेट है, एनएसयूआई ने उन्हें फील्ड किया है। पूरा मामला ये हुआ था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें सुबह 8:30 बजे से वोटिंग होनी थी। हालांकि जब 8:30 बजे तमाम छात्र यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे तो चौक से कुछ स्टूडेंट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम और उनके बैलेट नंबर यहाँ पर लिखे गए थे। तो स्टूडेंट्स ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है तो उसके बाद ये सब क्यों लिखा गया। और इस पूरे कश्मकश में जो वोटिंग है वो काफ़ी डिले हो गई और उसी को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ। ये हंगामा कुछ इस कदर हुआ कि फिर बाद में लोकेश की जो है हाथापाई तक की जो है वो स्थिति अंदर जहाँ पर वोटिंग बूथ है वहाँ पर बन गई। तो देखिए अभी हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि यहाँ पर आपको नजर आएगा किस तरह से जो पॉलिटिकली चार्ज अप माहौल है उसको कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। रिया, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये जो हल्ला हंगामा हुआ है, हाथापाई की स्थिति बन गई थी, तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा रहे हैं।
चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छात्र की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई थी छात्र की हत्या। स्कूल प्रबंधक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल 23 सितंबर को छात्र की हत्या का केस हुआ था दर्ज। इस मामले में पुलिस का कहना है कि स्कूल प्रबंधक का पिता तंत्र मंत्र का काम करता था। स्कूल की तरक्की को लेकर अंधविश्वास में उसने दूसरी क्लास के छात्र की हत्या कर दी। तो बहुत ही हैरान करने वाला यह मामला, चौंकाने वाली खबर। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्कूल प्रबंधक समेत 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अंधविश्वास से जुड़ा यह मामला बताया जाता है। तंत्र मंत्र के चक्कर में छात्र की हत्या, स्कूल प्रबंधक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है या? जी, हमारे बेटे की 100% हत्या की गई है और इसमें कई लोगों की साजिश है। वो तो ये दिनेश बघेल बताएगा। दिनेश बघेल बताएगा। हाँ, दिनेश बघेल और उनके साथ एक और बंदा है लक्ष्मण, जो वहाँ का प्रिंसिपल है। ये दोनों हैं, ये दोनों ही गाड़ी में हमें मिले हुए थे। लक्ष्मण भी इसके साथ में ही है, जिसको लक्ष्मण सर बोलते हैं। दिनेश बघेल और लक्ष्मण सिंह जो मथुरा के हैं, ये वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, ये उसका डायरेक्टर है, ओनर है। ये दोनों ही गाड़ी में थे, इन दोनों ने ही किया है। तो क्या तंत्र मंत्र की वजह से इस छात्र की जान ली गई? यूपी के हाथरस की एक घटना है, इसमें बहुत ही चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र की वजह से छात्र की जान गई है। स्कूल प्रबंधक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 23 सितंबर को छात्र की हत्या का केस दर्ज हुआ था। अब पुलिस यह बता रही है कि स्कूल प्रबंधक का पिता तंत्र मंत्र का काम करता था। स्कूल की तरक्की को लेकर अंधविश्वास में उसने दूसरी क्लास के छात्र की हत्या कर दी। और इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल अग्रवाल मौजूद है। विशाल, ये तो अंधविश्वास की इंतहा है, और क्या कुछ पता चल पाया है? ये 23 तारीख को 5 बजे सुबह कृतार्थ कक्षा 2 का छात्र था। एक कमरे में इसकी डेड बॉडी मिली और इसका स्कूल का संचालक इस डेड बॉडी को लेकर अपनी कार में घूमता रहा। ये पता नहीं ये कार में लेकर क्यों घूमता रहा, ये पता नहीं चल सका है। परंतु पुलिस ने कल जब खुलासा किया, पुलिस ने जब इसका खुलासा किया तो देर शाम पुलिस ने इसका क्यों खुलासा किया ये समझ के परे है। पुलिस ने बताया है कि ये तंत्र मंत्र के लिए ये बलि दे दी गई है और ये स्कूल का जो प्रबंधक था ये तंत्र विद्या को जानता था और इसका स्कूल अच्छी तरह नहीं चलता था, इसलिए इसने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। जानकारी के लिए आपका जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब खबर शिमला से है, जहां संजौली को लेकर घमासान जारी है। शिमला में मस्जिद विवाद के बीच सद्भावना मार्च, शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वामपंथी संगठनों ने यह सद्भावना मार्च आयोजित किया है। तो संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है। आपने देखा था इसे लेकर कैसे वहां हल्ला हंगामा हुआ पिछले दिनों में। खबर यह है कि कल शिमला में हिंदू संगठन फिर प्रदर्शन करने वाले हैं और उसके पहले यह सद्भावना मार्च। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश विदेश से लाखों आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई, व्यवसाय चौपट हो गया, हमारा कारोबार आपस में है भाई भाई। इसलिए हम आज संदेश दे रहे तमाम आपस में है भाई भाई। शिमला शहर के नागरिक ये सारे लोग जो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा वहां बुलंद किया जा रहा है। सद्भावना मार्च इसका नाम। सड़क पर उतरे हैं वामपंथी संगठन और उनका यह कहना कि जिस तरीके से पिछले दिनों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला वो गलत है। सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण का आरोप लगा और उसके बाद आपने देखा था पिछले दिनों में कैसा हंगामा हुआ था। और कल भी शिमला में हिंदू संगठनों ने फिर से प्रदर्शन की बात कही है और ऐसे में आज ये सद्भावना मार्च आयोजित किया गया जिसमें लेफ्ट से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुंबई से आ रही अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रालय में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के बाहर हंगामा हुआ है। महिला ने ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की कोशिश की।
अज्ञात महिला ने फडणवीस के खिलाफ नारे लगाए। बिना मंत्रालय पास अंदर घुसी थी महिला। पुलिस हंगामा करने वाली महिला की तलाश कर रही है। गणेश ठाकुर इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गणेश, इस महिला ने क्यों हंगामा किया, कौन थी, कुछ और पता चल पा रहा है क्या? जी देखिए, ये बहुत बड़ी चूक है। इस चूक में अभी जांच चल रही है। मरीन ड्राइव इसमें जांच कर रही है कि देर रात ये महिला मंत्रालय जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर, और वो भी गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर कैसे पहुंचती है और वहां जाकर कैसे ये इस पूरे मामले में जो है वो किस तरह यहाँ तक पहुंची, जहाँ पर आपको बिना पास के आने की इजाजत नहीं होती है। बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन होता है। उस हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह महिला पहुंचना और देर रात पर पहुंचना और इस तरह गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर हंगामा करना, उनके नेम प्लेट को तोड़ना, ये बहुत ही गंभीर बात है। इस पर अभी मरीन ड्राइव पुलिस जांच कर रही है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो सेक्रेटरी गेट होता है, उस गेट से महिला बहुत देर रात आई थी, जब मंत्रालय में कोई नहीं होता, थोड़े पुलिसकर्मी वहाँ होते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उस समय ये वहाँ पर पहुंची। संभव है कि इसने किसी से फोन करके या कुछ झूठे बहाने बनाकर वो वहाँ पहुंची होगी और उसी बहाने से या अंदर पहुंचकर इसने हंगामा किया। इसकी जांच चल रही है, इसको ढूंढने की कोशिश। ठीक है, तो नजर बनाकर रखिएगा गणेश, इस पर जैसे कुछ और जानकारी मिलेगी दर्शकों तक वो बात हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की कर लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ बीजेपी की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने कुर्सी संभाली। वहीं बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पूरे मेयर ऑफिस में गंगा जल छिड़ककर उसकी शुद्धि की। साथ ही बीजेपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों पर भी गंगा जल छिड़का, उन्हें गोमूत्र पिलाकर शुद्धि की बात कही। पहले मेयर कांग्रेस का था, वहां पर मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था, अब बीजेपी की मेयर बनी है। और बाल मुकुंदाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा उनसे बातचीत करेंगे। मनीष, क्या कह रहे हैं इस शुद्धिकरण पर बाल मुकुंदाचार्य? जी बिल्कुल अखिलेश, खुद बाल मुकुंदाचार्य जी मेरे साथ हैं इस वक्त। बाल मुकुंदाचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगा, शुद्धिकरण हो गया नगर निगम का और पार्षदों का? बिल्कुल, शुद्धिकरण वहीं हो गया जहां पिछले कई वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस की मेयर पर लग रहे थे और कांग्रेस की कुछ पार्षद इस बात को उठा भी रहे थे। बीजेपी पार्षद तो लगातार इस बात को लेकर सड़कों पे थे, नगर निगम के हाउस में थे और बराबर भ्रष्टाचार के मामलों को भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के पार्षद लगातार बता रहे थे। उसी क्रम में कुछ पार्षद कांग्रेस के भी इस बात पर थे कि भाई हाँ, हमारे मेयर, कांग्रेस की मेयर भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसे हटाना चाहिए। लेकिन हम लोग कानून से चलने वाले लोग हैं। जो कानूनी प्रक्रिया थी, 8-9 महीने का पूर्णतः समय देखा हमने सबने देखा। उस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आरोप पूर्णतः तय हुए, जांच हुई, जांच में पूर्णतः सत्यता पाई गई और मेयर हट गई। लेकिन कांग्रेस का आप पर बोर्ड बन गया और भाजपा के बोर्ड के साथ में भाजपा की मेयर बन गई और भाजपा की मेयर बनने के साथ में हमने वहां गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन पाठ करके गंगा जल, गोमूत्र इत्यादि उस भवन में छिड़क कर और सामूहिक रूप से प्रार्थना की है कि अब भ्रष्टाचार मुक्त हमारे यहाँ जयपुर का स्वच्छता का अभियान चले, सुंदरता का चले और जयपुर हमारा अब प्रायोरिटी पे नंबर 1 हमारा परकोटा साफ सफाई से लेकर और पवित्रता के साथ में काम हो। महाराज, कांग्रेस कह रही है कि आप ढोंग करते हैं, बाबा ढोंग करते हैं और बाबा जो है वो बेकार की बात करते हैं। गौमूत्र और गंगा जल की जरूरत आपको है? बिल्कुल, हम तो सनातनी है साहब। गौमूत्र गंगा जल हमें चाहिए ही। गौमूत्र और गंगा जल के पान से तो हमारी शुरुआत होती है और सनातनी जो होता है, जिसको जो पूर्णतः अपने वैष्णव धर्म में जो पालन करता है वो इसका पान भी करता है, हमारे तो आदत में है। हाँ, ये बात अलग कि कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है, सनातन से आपत्ति है, राम के नाम से आपत्ति है, हिंदुस्तान से चलने वाले हम लोग हैं। तो कानून में कहाँ इस बात का जिक्र है कि गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाए? करते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की थाली में खाते हैं और बाहर जाकर हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। इसलिए कांग्रेस ठीक कह रही है, क्योंकि कांग्रेस की भावना हिंदुस्तान और सनातनियों के विपरीत है और वो हमेशा खिलाफ रही है, खिलाफ रहती है। महाराज, आप प्रमाण है और रोज के प्रमाण राम मंदिर से लेकर अनगिनत प्रमाण है। इसलिए कांग्रेस अपनी जगह कायम है क्योंकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ है।
महाराज, आप कानून की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कानून से चलने वाले लोग हैं। किस कानून में लिखा है कि शुद्धिकरण के लिए गंगा जल ले आइए, गौमूत्र ले आइए? दूसरा, जो पार्षद शामिल हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा आपने? उनमें से कुछ खुद भ्रष्टाचार में शामिल रहे। कांग्रेस के पार्षद स्वेच्छा से उन्होंने समर्थन दिया है, और समर्थन इस बात का दिया है कि वो चाहते हैं जयपुर का विकास हो। भाजपा तो का बीजेपी के विधायक हैं आचार्य बाल मुकुंद, और किस तरीके के तर्क वो दे रहे थे आप खुद समझ सकते हैं इसे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर देर रात जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने पथराव के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग धर्म के युवक और युवती को लोगों ने साथ देखा, जिसके बाद लोग भड़क गए और मौके पर जमकर पथराव किया गया। कल रात का ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हंगामा हुआ, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो जमकर जो हंगामा है बरपा रहे हैं और किस तरीके से पथराव कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप देखिए किस तरीके की सिचुएशन बनी रही। काफ़ी देर रात का ये वीडियो रहा और लोगों ने एक दूसरे को डंडों से मारा, पत्थरबाजी की।